वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। आज नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। नयापुरा के मतदान केंद्र के बाहर हम देख रहे हैं कि पुलिस बल का काफिला निकल रहा है। सभी मतदान केंद्रों के बाहर से ये काफिला गुज़र रहा है। मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से लोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदान करें, ये पूरी तैनाती यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस बल या प्रशासन कितना मुस्तैद है स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक वातावरण में चुनाव कराने के लिए। तो दर्शकों, नगर पालिका चुनाव की इस आज मतदान की प्रक्रिया का कवरेज करने मैं अपने सहयोगी रमेश चौहान के साथ निकला हूँ। सुबह लगभग 10 बजे का यह वक्त है। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 17 के मतदान केंद्र बालागंज स्कूल के यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर हमें प्रत्याशी रमेश ग्वाला भी नज़र आ रहे हैं। हम आगे जाकर के देखते हैं कि मतदान की यहाँ पर सुबह 10 बजे तक क्या स्थिति है। आइए रमेश। मतदान केंद्र जो बालागंज वार्ड क्रमांक 17 का यह परिसर है, बालागंज स्कूल, यहाँ पर बताया गया है कि 3 अलग अलग मतदान केंद्र हैं। सुबह सुबह के वक्त कुछ हल्की सरगर्मी यहाँ नज़र आ रही है। मतदाता आ रहे हैं। चूँकि सुबह का जल्दी का वक्त है, अभी कुछ धीमी हमें मतदान की गति लग रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ मतदान की स्पीड और बढ़ती चली जाएगी। मतदान के दिन का उत्साह ही कुछ और रहता है। मतदान केंद्र के अंदर तो हमने वहाँ का दृश्य देखा ही, अब हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र के बाहर के ये दृश्य। 100 मीटर की दूरी में राजनीतिक अभ्यर्थियों के काउंटर लगते हैं। वे यहाँ बैठकर मतदाताओं को उनका नंबर बताते हैं और यहाँ जो राजनीतिक हलचल और गतिविधि होती है वो इस वक्त हमें सामने नज़र आ रही है कि किस तरह यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता मतदान के दिन उन्हें दिए गए दायित्व का निर्वहन करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक, नगर पालिका के चुनाव अपनी जगह हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का जो आपसी रिश्ता और आपसी संबंध होता है वह अपनी जगह होता है। यहाँ हम वार्ड क्रमांक 17 में देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश पहलवान काका और भाजपा के प्रत्याशी रमेश ग्वाला, आप दोनों ही रिश्ते में भी काका भतीजे हैं और बड़े ही अच्छे माहौल में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों में यहाँ पर सीधा मुकाबला है और निश्चित रूप से दोनों ग्वाला समाज के हैं और इनसे बात कर रहे हैं तो बीच में गाय मैया भी आ गई। तो ये नगर पालिका चुनाव की खास विशेषता होती है कि चुनाव की जगह होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों अभ्यर्थी बिल्कुल साथ खड़े हैं और बहुत स्वस्थ माहौल में मतदान हो रहा है। काका क्या बोलोगे आप? सर ये सब पब्लिक बढ़िया है। अच्छा और अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है। रमेश जी बहुत बढ़िया तरीके से शांतिपूर्ण और आशीर्वाद मिल रहा है। तो लोकतंत्र में यही चाहिए। ये वार्ड क्रमांक 17 के दोनों प्रत्याशी आपको यह संदेश दे रहे हैं कि हम चुनाव जरूर लड़ें, लेकिन आपस में हमारे संबंध बहुत बेहतर होने चाहिए। धन्यवाद। और दर्शकों, नगर पालिका चुनाव के दिन हम विभिन्न वार्डों का भ्रमण करते करते गणपति चौक में आ गए हैं। जनकूपुरा का यह सबसे अहम स्थान है। यहाँ पर बताया गया है कि पूरे चुनावी माहौल में सबसे ज़्यादा चुनावी सरगर्मी रही। देर रात तक यहाँ पर लोगों के समूह बैठते थे और यहाँ चुनावी चर्चाएं होती थी। मैं मेरे साथी रमेश जी से कहूँगा कि उस दिशा में भी अपना कैमरा बताएं कि किस तरह राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधियों के काउंटर लगे हुए हैं, टेबलें लगी हुई है और मतदाताओं का उनका क्रमांक बताना, ये सब सहयोग यहाँ किया जा रहा है। और गणपति चौक और ये जनकपुरा का एरिया चूँकि प्रशासन की दृष्टि में संवेदनशील होता है, इसलिए यहाँ पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। आते जाते वाहनों को व्यवस्थित करने का काम भी यहाँ पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी सुनील बंसल भी यहाँ खड़े हैं और पूरे जनकपुरा में एक जो चुनावी माहौल की जो रंगत रहती है वो हमें पूरी तरह से दिखलाई दे रही है। इधर अजीतनाथ जी के मंदिर की दिशा में कुछ ज़्यादा लोग बैठे हैं और वहाँ लग रहा है कि मतदान की स्पीड अब लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए इन टेबल के आसपास भी मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। आइए अब हम मतदान केंद्र के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ किस तरह मतदान चल रहा है। आइए। ये जनकपुरा का बैंक के स्कूल वाला मतदान केंद्र है।
हम आगे जा कर के देखते हैं यहाँ पर मतदान की क्या, अभी सुबह लगभग 10:30 बजे का समय है, क्या स्थिति यहाँ पर है। हम देख रहे हैं कि कुछ कतारें लंबी लगी हुई है मतदाताओं की। आइए आगे चलिए। दर्शकों, ये मतदान केंद्र है और बाहर पुरुष और महिलाओं की कतारें लगी हुई है और यहाँ मतदान किया जा रहा है। हम जल्द ही पता लगाते हैं कि यहाँ अब तक कितना मतदान हुआ है। ये आ रहे मतदान। चुनावी परिक्रमा करते हुए अब हम वार्ड क्रमांक 20 में आए हैं। यहाँ वार्ड क्रमांक 20 के बाहर राजनीतिक अभ्यर्थियों का जो समूह बैठा है 100 मीटर की दूरी में, यहाँ पर हमें राजनीतिक हलचल दिख रही है। मतदाता लगातार वोट करने के लिए अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं मतदान केंद्र पर कि मतदान की क्या स्थिति और क्या स्पीड है। हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण हम आपको सामने दिखा रहे हैं। मतदान के प्रति कितना उत्साह मतदाताओं को रहता है। ये वृद्ध माता जी वोट करके आई हैं और इनके साथ इनके परिवार के सदस्य ने सहारा दे के लाए हैं। आपके माता जी हैं? जी हाँ, माता जी है। तो इन्हें आप मतदान के लिए लाए हैं? जी बिल्कुल ले। तो ये इन्होंने स्वयं ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं, बिल्कुल इच्छा से है। जी जी जी। तो वोट दिया आपने आज? अच्छा, वोट देने की इच्छा आपके मन में थी? ठाकुर जी बहुत बड़ो। हमेशा देते हो वोट आप जब भी चुनाव होते हैं? हाँ, ठाकुर जी ना। अच्छा, तो आपको कोई तकलीफ है फिर भी आप आए यहाँ? पैरालिसिस है, पैरालिसिस है इनको। ओ, पैरालिसिस से ग्रस्त हैं फिर भी वोट देने आए हैं। आप पैर- इनके सुपुत्र हैं? पैर हाँ जी। काम नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक पैर काम नहीं करता फिर भी आप वोट देने आए हैं। पैर न हाथ न दिखता भी नहीं है। तो भाई आप ये बताओ कि आप इतने बीमार हो, आपको कष्ट है, फिर भी आप वोट देने आए हैं। हाँ, तो ठाकुर जी बहुत बड़ो है। वोट देना चाहिए सबको। ठाकुर जी बहुत बड़ो है। एक बहुत अच्छी बात कही आपने। वे मतदाता जो अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, फिर भी अपने घर में आराम करते रहते हैं और वोट डालने नहीं जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये एक वृद्ध महिला माताजी हैं जिनके पैर में पैरालिसिस हैं। ये शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, फिर भी वोट देने आए हैं। ठीक साहब। जनकपुरा क्षेत्र में हम विगत लगभग 1 घंटे से घूम रहे हैं। वार्ड क्रमांक 17, 19, 20 के इन मतदान केंद्रों का हमने जायज़ा लिया है। तो इस वक्त यहाँ वार्ड क्रमांक 20 में जो ये जीवन विलास वाला मतदान केंद्र है, यहाँ पर जो मतदान केंद्र क्रमांक 75 है, यहाँ 743 वोटर हैं और अब तक लगभग 22% मतदान यहाँ हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि मतदान की स्पीड जनकपुरा क्षेत्र में सुबह सुबह के वक्त काफ़ी अच्छी है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर मतदान की संख्या, मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता जाएगा। तो मैं अपने साथी रमेश जी से कहूँगा कि इस मतदान केंद्र के जो यहाँ अलग अलग केंद्र हैं, कुल 3 केंद्र यहाँ मतदान के, 2 केंद्र यहाँ मतदान के हैं, 75 और 76। यहाँ बड़ी ही बेहतरीन व्यवस्था में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव है, आयोजन है, कोई अतिरिक्त उत्तेजना नहीं, सब कुछ शांति के साथ और अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में। चूँकि मानसूनी दिन है तो बारिश के भी पूरे आसार लग रहे हैं, बादल छाए हुए हैं, उमस भी बहुत है। लग रहा है कि बारिश आज ज़रूर होगी, लेकिन मतदान का उत्साह अपनी जगह है। बारिश की भी लोगों को परवाह नहीं है। हर मतदान केंद्र पर वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। इस वक्त हम इस मतदान केंद्र में जहां बैठे हैं, ये भी वाटरप्रूफ टेंट है। यदि तेज़ बारिश हो भी जाती है तो मतदाताओं को यहाँ सुरक्षित खड़ा रखा जा सकता है, बिठा के भी रखा जा सकता है। तो चलिए आइए हम और किसी मतदान केंद्र में जा कर के देखते हैं कि मतदान की क्या स्थिति है। अभी हम इस वक्त जनकपुरा क्षेत्र में हैं। केवल अभ्यर्थी ही नहीं, उनके समर्थक, उनके सहयोगी, पार्टीजन भी बहुत उत्साहित हैं। अरुण जी शर्मा यहाँ हैं, बताएं आप कैसा चल रहा है यहाँ चुनावी माहौल? यहाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है, स्वस्थ परंपरा चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जनता के बीच में सक्रिय है, जनता उसके साथ है और साथ ही साथ यहाँ पर
ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी का गढ़ है। हर पार्टी ने हमेशा अलग अलग समय पर लोगों ने अलग अलग लोगों को चुनाव जिताया है, इसलिए जनता की कुछ चाशनी लेना बहुत मुश्किल है कि जनता किसके साथ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अच्छा है, जो जनता के काम में आएगा, जनता उसके साथ देगी, क्योंकि जनकपुरा हमेशा नई गाथा दिखने के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। ठेठ से ठेठ तक आप कभी भी देखो कि जनकपुरा में अगर कोई बात होती है तो ठेठ ऊपर तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चुनावी माहौल और उत्साह यहाँ है, उस बारे में यहाँ अरुण जी ने भी अपनी बात कही है। देखिए लगातार यहाँ वार्ड क्रमांक 19-20 का जो ये गणपति चौक और जनकपुरा का माहौल है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है उत्साह और भीड़ और बढ़ती जा रही है। आइए हम किसी और वार्ड में चल करके वहाँ का जायजा लेते हैं। वार्ड क्रमांक 20 मतदान केंद्र के बाहर का नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों के समूह बैठे हैं। ये वार्ड क्रमांक 20 की निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिव्या माहेश्वरी। ये भी यहाँ मतदान केंद्र के बाहर उपस्थित हैं और ये भी मतदान का नज़ारा देख रही हैं। और इधर हम देख रहे हैं कि सामने कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता जो 100 मीटर की अवधि में दूरी में जो दायित्व होते हैं उसका निर्वहन कर रहे हैं। इधर सामने ये अशोक टाकीज रोड है। जनकपुरा क्षेत्र की जो सक्रिय हलचल होती है उसका यह भी एक खास केंद्र है। आइए अब हम अगले किसी क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ के मतदान की स्थिति का मुआयना करते हैं। आइए। जनकपुरा का चुनावी माहौल अपने आप में बड़ा अलग ही रंगत लिए हुए रहता है। इस वक्त हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं जनकपुरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 के 2 अभ्यर्थी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं विजय शर्मा पोपट जी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं श्री विपिन चपरोज जी। दोनों ही अलग अलग दलों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनकपुरा की जो एक मेल जोल वाली संस्कृति है उसका भी परिचय दे रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों के अंदर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रतिशोध नज़र नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है चुनाव लड़ना? जनकपुरा का माहौल तो वैसे ही चुनावी माहौल में हमेशा रंगत रहता ही है जी। और आज जो है ये जो चुनाव है अभी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और महत्वपूर्ण चुनाव होने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनारक्षित वार्ड होते हुए भी मुझ जैसे छोटे से चाय बनाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग का होते हुए भी इस सामान्य में अनारक्षित वार्ड में मुझे दिया है। यहाँ बहुत सारे हमारे जो पार्टी के लोग थे जो पहले किसी अन्य दल में थे, फिर हमारे भाजपा में आए। आप बताएं कि किस तरह से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव निपट रहा है। मैं बड़ा ही आश्वस्त हूँ। मुझे यहाँ का बहुत प्रेम मिल रहा है और सुनिश्चित जीत पक्की है। देखिए दोनों प्रत्याशी आपस में साथ खड़े हैं। इनमें एक सौहार्दमय माहौल है कि मित्रता और दोस्ताना का भाव है। तो यही स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक होता है यहाँ। और भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हमारे सुनील बंसल जी भी यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वे भी यहाँ आ गए हैं। तो आप देखिए कि वो जनता का उम्मीदवार है। आप निकल जाइए जी। तो वार्ड क्रमांक 19 जो कि मंदसौर में नगर पालिका के इन चुनावों में बड़ा चर्चित वार्ड रहा और तीनों उम्मीदवार यदि इस वक्त एक साथ खड़े हैं तो निश्चित रूप से यह इस जनकपुरा क्षेत्र की जो एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है उसका यहाँ पर ये परिचय दे रहे हैं। सुनील जी, हमने दोनों प्रत्याशियों से भी बात की है, आप भी बताएं चुनाव में के इस माहौल का। चुनाव का माहौल है क्योंकि मुझको जनता ने खड़ा करा है और आप देख रहे हैं कि वार्ड की जनता स्वयं आकर जी अपने संसाधनों से, और चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, दिव्यांग हो, अपने साधनों से आकर मतदान हमारे पक्ष में करके जो क्योंकि उन्होंने हमको खड़ा करा है तो निश्चित रूप से हमको विजय को प्राप्त कराएंगे और आने वाले समय में हम जो जनता ने विश्वास हम पे जताया है तो उस पर खरा उतरेंगे। तो वार्ड क्रमांक 19 के ये 3 उम्मीदवार, निश्चित रूप से इन तीनों में से कोई एक विजयी होगा। इस वार्ड की जिम्मेदारी आप तीनों में से किसी एक पर आने वाली है। पहले भी रही और अभी भी रहेगी। ठीक है, पूर्ण विश्वास है आप तीनों को? मैं तो पूर्व पार्षद रह चुका हूँ यहाँ, तो ठीक है मैं वहाँ चुनाव जीत सका। जनता इस बार युवा और नए को मौका देने के लिए उत्सुक है। कांग्रेस को जनता ने नकारा है और अब भारतीय जनता पार्टी को भी जनता नकारने जा रही है वार्डों में। देश में भले ही कोई भी बात हो सकती है, प्रदेश में हो सकती है, पर यहाँ पर वो व्यक्ति चाहिए जो जनता के साथ खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी सबको, दोनों भाइयों को, छोटे भाइयों को मेरी संवेदनाएं। अरे वाह, चलिए साहब, बहुत स्वस्थ परंपरा का ये चुनाव हो रहा है। रोचकता भी है, आपस में छोटी मोटी नोकझोंक भी होती है, लेकिन कुल मिला के चुनाव का पूरा आनंद यहाँ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।